हरे कृष्णा। कार्तिक मास का महात्म्य दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो वे बहुत दुखित हो गई। रुदन करने लगी, हे स्वामी, हे पितामह, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हैं? मैं आपके बिना क्या करूं? हे पितामह, मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर कोप है। मैं कैसे जीऊँ? श्री कृष्ण भगवान बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए केले की पत्ते की तरह कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी। शोक समुद्र में डूब गई। उस समय गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेच दी। यथासंभव अपने पति की पारलौकिक क्रिया भी की। उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति पूर्वक से रहने लगी और जन्म मरण तक एकादशी का व्रत कार्तिक मास में करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत ही प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला में राशि सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातः स्नान करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं और दीपदान मंदिरों में दान करते हैं वे मनुष्य मुझे अत्यंत ही प्यारे हैं। वे विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करना, ऐसे शुभ कार्य में जो मनुष्य समय व्यतीत करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हर एक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती थी। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्लभ होने से वह रोग ज्वर से पीड़ित हो गई, पर गंगा स्नान नहीं छोड़ा और गंगा स्नान करने चली गई। जो ही पानी में उतरी जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सरों से युक्त ऐसे विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। प्रदीप अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। तभी ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया हूँ। तब से वे गण भी मेरे साथ आए हैं। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म से सवाजित हुए हैं। तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अंकुर हैं। हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक मास के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मंदिर में तुलसी के बगीचे लगाए हैं। उसी समय से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए हैं उसी समय फल से तुम्हारी सुंदर देह प्राप्त हुई है। घर में लक्ष्मी देवी का निवास है, जो संपूर्ण व्रताधिक पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो। और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक मास में उपवास किए हैं इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक मास में जो मनुष्य व्रत करते हैं और जप तप करते हैं और तुलसी का आदर सहित सत्कार करते हैं वे मनुष्य मेरे समान प्रिय हैं। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। इस प्रकार से विष्णु भगवान ने जो भी कार्तिक मास में जब तप मनुष्य करता है वे मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं। कार्तिक मास श्रेष्ठ मास है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो मनुष्य कार्तिक मास में दान पुण्य करता है अथवा दीपदान करता है और आकाश में दीपदान करते हैं वे तृप्त हो जाते हैं और उन्हें कई गुना अनंत फलों की प्राप्ति होती है। वे अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से कार्तिक मास का महात्म्य दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। आइए भक्तों, कार्तिक मास की कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास जो थी कार्तिक नहाने 12 कोस जाती थी और 12 कोस से घर पे वापस आती थी। और बहू जो थी गठरिया में पानी डालकर नहाती थी और कहती थी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और वही गंगा जी आ जाती थी और वह नहा लेती थी। एक दिन सासू की नत बह गई और घर पर बहू नहाई तो उसके पास गठरे में आ गई
उसने निकाल कर रख ली। सास आई तो उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास होकर क्यों बैठी हो सासू माँ? सासू बोली कि बहू क्या बोलूँ, मेरी नथ बह गई है। गंगा में नहाने स्नान करने गई थी और मेरी नथ बह गई है। तभी बहू बोली कि मेरे हाथ में आपकी नथ सासू माँ आ गई है। बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ, 12 कोस आओ, मैं गठरे में पानी डालकर कह देती हूँ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी यहीं पर आ जाती है, उसी में तुम्हारी नथ बहकर मेरे पास आ गई और मैंने ले ली है। जैसी सास को आई वैसी किसी को ना आई हो, और जैसी बहू को आई वैसी सबको आई हो। इस प्रकार से गंगा स्नान करने वाली सत की दाता बहू निकली और सास की नथ बहू के हाथ में आ गई तो बहू खुश हो गई। इस प्रकार से जैसी बहू ने आई वैसी सब ने आई हो। कहते सुनते हुंकारा भरने वालों का भला करियो। आइए भक्तों, पथवारी माता की कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ, और वह बेचने चली गई तो वह रास्ते में किसी और को देखती है कि वे पीपल पथवारी को सींच रही है। उनको सींचना देखकर बहू ने कहा कि तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी को सींच रहे हैं, इससे अंधन होता है और 12 वर्ष तक बिछुआ हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली कि ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं तो दूध दही से सींचूं। गुजरी बहू रोजाना दूध दही लेकर जाती और बेचने के बहाने से रोजाना पीपल पथवारी को सींचती। एक समय में सास ने बहू से दूध दही का दाम मांगा तो बहू ने कहा कि सासू माँ महीना पूरा हो जाने दो तब दूंगी। कार्तिक का मास महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठी हो? बहू बोली कि मेरी सासू माँ ने दूध दही का दाम मांगा है, अब मैं उन्हें कहाँ से दूं? पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये मेरे पास तो भरा हुआ डींडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कटोरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली कि बहू पैसे लाओ। वह बोली कि कटोरी में रखा है सासू माँ। कटोरी खोलकर देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई हो? बहू आकर देखे तो सच में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सासू माँ को सारी बात बता दी। सासू माँ ने कहा कि अब की बार कार्तिक मास मैं भी पथवारी सींचूंगी और कार्तिक मास स्नान करूंगी। और कार्तिक मास आया तो सासू माँ ने दूध दही तो बेचावे और हांडी धोकर पीपल पथवारी पे चढ़ा देवे। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग लो बहू। बहू कहती, सासू जी लाओ दाम। बहू भी दाम मांगती है, पर इस पर सासू कहती है रुपए पैसे लाओ, और वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ जाती है। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कटोरी में रख दिया। बहू खोल कर देखती है तो उनमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा कि सासू जी यह क्या है? सासू ने आकर देखा तो बोलने लगी कि पीपल पथवारी ने तो बड़ी दोगली पटपीटन वाली काम किया है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया है। तब सब कोई बोलने लगी कि बहू तो सत की भूखी थी और सत ही सींचे थी पथवारी माता को, और तुम तो धन की भूखी थी। हे पथवारी माता, जैसी बहू को दिया वैसे ही सबको देना, और जैसे सास को दिया वैसा किसी को मत देना। कहते सुनते हुंकारा भरने वालों का भला करना। बोलिए पथवारी माता की जय, सत की दाता की जय।